चुनाव का जहां रण सज गया तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, विधानसभा चुनाव को लेकर के जल्द सीट शेयरिंग होगी। जेडीयू और आजसू के साथ हो चुकी है सीट की शेयरिंग। 99% शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला हो चुका है तैयार, बहुत जल्द होगी सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा। तो ये बड़ा बयान भी दिया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव का, जहां एक और ये रण, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के जल्द सीट शेयरिंग होगी। साथ ही उनका कहना है जेडीयू और आजसू के साथ हो चुकी है सीट की शेयरिंग, यानी गठबंधन में ये चुनाव होगा, बहुत जल्द होगी सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा। जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है, 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये वित्तीय पक्ष समाप्त हो, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दें। तो देखिए, आपने बयान सुना और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का जहां एक और ये रण, और ऐसे में बीजेपी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आना, हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा जाना कि लगभग सीट शेयरिंग को लेकर के बात भी हो गई है, तो यानी ये भी साफ है कि गठबंधन में ही ये चुनाव होने वाला है। देखिए, बिल्कुल बिहार का तर्ज पर झारखंड में भी विधानसभा इलेक्शन होने हैं, और आपने देखा कि खासकर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आजसू पार्टी के प्रमुख जो है वो सुदेश महतो दिल्ली में, हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर अमित शाह, लगातार वो कांटेक्ट में है, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जदयू भी झारखंड में अलायंस के तहत वो चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एनडीए में आजसू और जेडीयू, ये जो तीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं 99% या 99% सहमति बन चुकी है। कुछ 1-2 सीटों की पेच है, वो भी क्लियर कर दी जाएगी, और उसके बाद हमें लग रहा है कि दशहरा के कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए घोषणा कर देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देगी कौन सीट पर जेडीयू लड़ रही है, कौन सीट पर आजसू लड़ रही है, और उन्हें कितने सीटों पर सहमति बनी है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं 14 सीटों को लेकर घोषणा बहुत जल्द होगी, और कुछ ऐसे सीटें हैं, उन सीटों को लेकर थोड़ी पेच अब भी फंसी हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, तो दूसरी ओर आजसू का भी कहना कि वो सीट हमें दे अलायंस के तहत। तो कुछ ऐसी सीटें हैं वो जो पेच के दौरान वो फंसी हुई, लेकिन वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के चुनाव का प्रभारी है, और उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि झारखंड में आने वाले चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सहमति बन चुकी है, पूरी तरह से इंटैक्ट है, तीनों पार्टियां बहुत जल्द इसे लेकर घोषणा भी करेगी। लेकिन सूरज, हिमंता बिस्वा शर्मा का जिस तरीके से बयान सामने है, क्या इसको जल्दबाजी नहीं कहेंगे? क्योंकि एचएएम और जिस तरीके से एलजेपीआर की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में क्या सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, वो दोनों झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लगातार झारखंड के दौरे पर वो आ रहे हैं, और पार्टी के जो नेता है उनके शीर्ष नेता के साथ उनकी बैठकें भी चल रही है। उन्हें ये पता है कि झारखंड में अगर एनडीए चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर मजबूत है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया, बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। कहा यह जा रहा है लगभग 15 सीटों पर कैंडिडेट का भी नाम जल्द घोषणा हो सकती है। जहां तक कैंडिडेट की बात है तो कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन सरायकेला सीट वो चुनाव लड़ेंगे। उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी हो या फिर सीता सोरेन हो या फिर लुइस मरांडी हो, तो कुछ जो ट्राइबल सीटें हैं, जो ST/SC सीटें हैं, उसे लेकर फॉर्मूला तय हो गई है, और पहले लिस्ट में इन नामों का जिक्र है, और बहुत जल्द पहले लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखना होगा ऐसे में क्या कुछ लिस्ट में सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। विधानसभा चुनाव का जहां रण सज गया तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, विधानसभा चुनाव को लेकर के जल्द सीट शेयरिंग होगी। जेडीयू और आजसू के साथ हो चुकी है सीट की शेयरिंग। 99% शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला हो चुका है तैयार, बहुत जल्द होगी सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा। तो ये बड़ा बयान भी दिया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव का, जहां एक और ये रण, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के जल्द सीट शेयरिंग होगी। साथ ही उनका कहना है जेडीयू और आजसू के साथ हो चुकी है सीट की शेयरिंग।
यानी गठबंधन में ये चुनाव होगा, बहुत जल्द होगी सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा। जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। एक दो सीट का ही सरसा बाकी है। ये वित्तीय पक्ष समाप्त हो, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दें। तो देखिए, आपने बयान सुना और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का जहां एक और ये रण, और ऐसे में बीजेपी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आना, हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा जाना कि लगभग सीट शेयरिंग को लेकर के बात भी हो गई है, तो यानी ये भी साफ है कि गठबंधन में ही ये चुनाव होने वाला है। देखिए, बिल्कुल बिहार का तरफ झारखंड में भी विधानसभा इलेक्शन होने हैं और आपने देखा कि खासकर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आजसू पार्टी के प्रमुख जो है वो सुदेश महतो दिल्ली में हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर अमित शाह लगातार वो कांटेक्ट में है, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जदयू भी झारखंड में अलायंस के तहत वो चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एनडीए में आजसू और जेडीयू, ये जो तीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं 99% या 99% सहमति बन चुकी है। कुछ एक दो सीटों की पेच है वो भी क्लियर कर दी जाएगी और उसके बाद हमें लग रहा है कि दशहरा के कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए घोषणा कर देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देगी कौन सीट पर जेडीयू लड़ रही है, कौन सीट पर आजसू लड़ रही है और उन्हें कितने सीटों पर सहमति बनी है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं 14 सीटों को लेकर घोषणा बहुत जल्द होगी और कुछ ऐसे सीटें हैं, उन सीटों को लेकर थोड़ी पेच अब भी फंसी हुई है क्योंकि कुछ ऐसे सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है तो दूसरी ओर आजसू का भी कहना कि वो सीट हमें दे अलायंस के तहत। तो कुछ ऐसी सीटें हैं वो जो पेच के दौरान वो फंसी हुई, लेकिन वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के चुनाव का प्रभारी है और उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि झारखंड में आने वाले चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सहमति बन चुकी है, पूरी तरह से इंटैक्ट है, तीनों पार्टियां बहुत जल्द इसे लेकर घोषणा भी करेगी। लेकिन सूरज, हिमंता बिस्वा शर्मा का जिस तरीके से बयान सामने है, क्या इसको जल्दबाजी नहीं कहेंगे? क्योंकि एचएएम और जिस तरीके से एलजेपीआर की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में क्या सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, वो दोनों झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लगातार झारखंड के दौरे पर वो आ रहे हैं और पार्टी के जो नेता है उनके शीर्ष नेता के साथ उनकी बैठकें भी चल रही है। उन्हें ये पता है कि झारखंड में अगर एनडीए चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी किस सीट पर मजबूत है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया, बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। कहा यह जा रहा है लगभग 15 सीटों पर कैंडिडेट का भी नाम जल्द घोषणा हो सकती है। जहां तक कैंडिडेट की बात है तो कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन सरायकेला सीट वो चुनाव लड़ेंगे। उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वो घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी हो या फिर सीता सोरेन हो या फिर लुइस मरांडी हो, तो कुछ जो ट्राइबल सीटें हैं, जो एसटी एससी सीटें हैं, उसे लेकर फॉर्मूला तय हो गई है और पहले लिस्ट में इन नामों का जिक्र है और बहुत जल्द पहले लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखना होगा ऐसे में क्या कुछ लिस्ट में सामने आता है।